5 ऐसी क्वालिटीज हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है, और अगर ये लाइफ में मिस हो जाएं, तो फिर हम लाइफ लॉन्ग पछताते ही रहते हैं कि यार काश हमने सही टाइम पे कुछ कर लिया होता तो हमारे पास भी कुछ होता। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी क्वालिटीज के बारे में बताऊंगा जो किसी भी हाल में हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली क्वालिटी आती है द आर्म लेंथ थ्योरी। एनीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड। ह्यूमन माइंड की लिमिटेशंस को जड़ से मिटाने के लिए मुझे अर्थ्स आर्म लेंथ थ्योरी बहुत अच्छी लगती है। बेसिकली ये थ्योरी कहती है कि अगर अर्थ की एज को इमेजिन करना है तो अपनी बाजू को सीधा करके उंगलियां स्ट्रेच कर दें। इससे हम पूरी अर्थ की हिस्ट्री और मेजर इवेंट्स बता सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये अर्थ कितना पुराना है और हम ह्यूमंस कितने कम टाइम स्पैन के लिए इसमें आए हैं। अब अगर हम अपनी चिन पर एक इंडेक्स फिंगर रखते हैं तो यहाँ पर 4560 मिलियन साल पहले अर्थ बना था, यानी अर्थ की शुरुआत हुई थी। अब हमारे शोल्डर के पास मार्स प्लेनेट के साइज का एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया और अर्थ के 2 टुकड़े हो गए, जिसमें से आज हम एक टुकड़े को अर्थ बोलते हैं और दूसरे टुकड़े को मून बोलते हैं। हमारी आर्मपिट के पास यानी करीबन 4000 मिलियन साल पहले अर्थ में लाइफ आई और एक बैक्टीरिया बना। फिर मिलियंस ऑफ सालों तक कुछ एक्साइटेड नहीं हुआ और हमारी एल्बो के पास बैक्टीरिया से यूकैरियोटिक सेल्स बने और फिर अगले 1 बिलियन साल तक कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ, सब कुछ बोरिंग था। बहुत से साइंटिस्ट इसे लेजी टाइम कहते हैं और हमारे हाथ के पाम के आसपास मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बनने लग गए। हमारी इंडेक्स फिंगर के आसपास बिग लिजर्ड यानी डायनासोर बन चुके थे। फिर एक बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया और उसके बाद ये सारे डायनासोर्स खत्म हो गए और वार्म ब्लडेड एनिमल्स आ गए, जैसे कि मैमल्स। और इस इंडेक्स फिंगर के लास्ट सेगमेंट के लास्ट हिस्से में एप्स आने लग गए। और इसके बाद जो हमारी इंडेक्स फिंगर में जो नाखून है उसका लास्ट मिलीमीटर का वो हिस्सा जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, ये आखिरी के 3 लाख साल हैं जिसमें सारे ह्यूमंस बने। हमारी सारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री जिसमें हमने रिलीजन्स बना दिए, ये डिसाइड कर लिया कि लोग क्या पहनेंगे, लड़कियां क्या पहनेंगी, लड़के क्या पहनेंगे। इस लास्ट मिलीमीटर में हम कहने लगे कि मेरा रिलीजन इतने साल पुराना है, कोई कहता है मेरा रिलीजन इतना साल पुराना है। अगर अभी हम इस लास्ट मिलीमीटर को जो एक नाखून का एक छोटा सा टुकड़ा है उसे हटा दें, फाइल कर दें, तो मान लीजिए कि आपने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को अर्थ की लाइफ से हटा दिया और हमारी ये सब इनोवेशंस, गाड़ी से लेके प्लेन, रॉकेट्स, गूगल, ये यूट्यूब, सब बस जस्ट गॉन। एनीवेज, अब सवाल आता है कि पॉइंट क्या है। तो पॉइंट ये है कि हमने अपनी माइंड में जो लिमिटेशन सेट कर रखी है, ये लिमिटेशंस और रूल्स उन लोगों ने बनाए हैं जिनकी पीढ़ियों की लाइफ अर्थ की लाइफ के सामने एक नाखून के 1 मिलीमीटर का हिस्सा है। तो जस्ट थिंक दैट यू आर लिमिटलेस एंड गो कंप्लीट योर ड्रीम्स। नेक्स्ट क्वालिटी कहती है कि डिटरमिन्ड माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंट माइंड। इमेजिन कीजिए कि एक इंसान है जो बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड है, यानी एक बार जो सोच लेता है उसे बस पूरा करके ही हटता है, और साथ में ये एक इंटेलिजेंट इंसान भी है, यानी लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल। अब इस इंसान को हम इसकी डिटर्मिनेशन और इसकी इंटेलिजेंस के लिए 100 स्कोर देंगे, यानी इस इंसान की डिटर्मिनेशन भी 100 लेवल की है और इंटेलिजेंस भी 100 लेवल की है। अब इमेजिन कीजिए कि इस इंसान की डिटर्मिनेशन कुछ रीजन की वजह से कम होने लग जाती है। 100 से 99, फिर 98, 97 और धीरे धीरे 25 और 30 के बीच में रुक जाती है। अब आपको क्या लगता है, ये इंसान दुनिया में कुछ बड़ा कर पाएगा? ये इंटेलिजेंट तो अभी भी है, क्योंकि इंटेलिजेंस स्कोर इसका 100 है, लेकिन डिटर्मिनेशन का स्कोर 25 और 30 हो चुका है। और हम सबको पता है कि बिना डिटर्मिनेशन के कोई एक्शन नहीं होगा, और अगर एक्शन नहीं होगा तो ये सक्सेसफुल भी नहीं होगा। अब इमेजिन कीजिए कि इसी इंसान की किसी रीजन की वजह से डिटर्मिनेशन तो पूरी है 100 और 100, बट इंटेलिजेंस 100 से धीरे धीरे कम हो रही है। पहले 99, 98, 97 और कम होते होते 25, 30 पहुंच जाती है। अब बेशक ये इंसान एक AI पार्ट सॉफ्टवेयर ना बना पाए, बेशक मसाले ही बेचे, लेकिन इसके डिटर्मिनेशन की वजह से ये अगर मसाले की कंपनी भी खोलेगा तो वो भी बड़ी होगी। इन शॉर्ट ये सक्सेसफुल ही होगा। सो द पॉइंट इज कि डिटर्मिन्ड माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंट माइंड। इसलिए गोल से नजर मत हटाइए। और ऑब्वियसली अब हमारे माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि कोई इंसान ऐसा भी है जिसका डिटर्मिनेशन लेवल 100 है और इंटेलिजेंस लेवल भी 100 है, तो वो क्या कर सकता है अपनी लाइफ में? तो ऑब्वियसली ऐसा इंसान ऑलरेडी दुनिया में है, एंड ही इज इलॉन मस्क, जो 40 साल तक हर रोज 12-12 घंटे काम कर सकता है, यानी 100 लेवल डिटर्मिनेशन, और साथ में इंटेलिजेंस भी 100 लेवल की। थर्ड सुप्रीम क्वालिटी आती है थिंक लॉन्ग टर्म। एक बार एक राजा ने 3 यंग लड़कों को 3-3 मक्की के टुकड़े दिए। उन 3 लड़कों से उसने कहा कि जाओ इस मक्की को बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करो। पहले लड़के ने फटाफट उन तीनों मक्की को पानी में उबाला और उसके बाद उन्हें पका के खा लिया, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। दूसरे लड़के ने सोचा यार इससे तो मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ। उसने उन मक्की को लिया और प्लांट कर दिया। जब कुछ महीनों के बाद और मक्की उगी तो उसके पास काफी मक्की इकट्ठी हो गई थी और उसने
उस मक्की को काफी महीनों तक चलाया। उसके बाद तीसरे लड़के ने दूसरे लड़के को देखा और कहा कि मैं तो इससे भी बेटर कर सकता हूँ। इसलिए उसने एक मक्की के टुकड़े के सीड्स प्लांट कर दिए, दूसरा अपने साथ वाले फ्रेंड को दे दिया और तीसरा खा गया। जो सीड उसने प्लांट किए थे उससे 200 मक्की की स्टेम्स निकली। उस 200 में से उसने कुछ अपने पास रख लिए और बाकी वो दोबारा से प्लांट कर दिए और ऐसे ही वो इसे कंटिन्यू करता रहा। ये स्टोरी में बेसिकली लेसन ये है कि जीतेगा वही जो सबसे लंबी विजन रखेगा, और हम बस अभी के लिए शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेंगे तो उससे मिलने वाला रिवॉर्ड भी शॉर्ट टर्म ही होगा, फिर चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। नेक्स्ट क्वालिटी कहती है कीप एन ओपन माइंड, ट्राई टू क्रिएट विन विन सिचुएशन। हम में से बहुत से लोगों ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है। दोनों के बीच में रेस होती है, खरगोश सो जाता है और कछुआ जीत जाता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों के बीच में टोटल 4 रेस हुई थी। दूसरी रेस में खरगोश को अपनी कमजोरी का पता चल जाता है और वो कछुए से कहता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, अब दोबारा रेस करते हैं। इस बार खरगोश सोता नहीं है और रेस कंप्लीट करके जीत जाता है। इस बात पर कछुए की ईगो हर्ट हो जाती है और वो बोलता है कि ठीक है, हम तीसरी बार भी रेस लड़ेंगे, लेकिन ट्रैक मेरी मर्जी का होगा। कछुआ ट्रैकिंग रेस ऐसा चूज करता है जिसके बीच में एक लेक भी होता है। अब जब रेस शुरू होती है तो खरगोश फटाफट भागता है, लेकिन लेक से जस्ट पहले रुक जाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो लेक में गया तो वो डूब जाएगा। अब कछुआ आराम से पीछे से आता है और फिर लेक को पार करके रेस जीत जाता है। लेकिन फिर चौथी रेस होती है। ये दोनों बोलते हैं कि अब हम किसी के साथ कम्पीट नहीं करेंगे, बल्कि मिलके अपनी ही रेस की टाइमिंग को बेस्ट करेंगे। अब दोनों रेस लगाते हैं। पहले सड़क में खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर उठा लेता है और लेक के जस्ट पीछे तक ले जाता है। फिर कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर उठा लेता है और वो लेक पार करवा देता है। और यही एक विन विन सिचुएशन का एग्जाम्पल है कि हम तब बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब हम साथ में मिलकर काम करें, ना कि अकेले में। अकेले चाहे आप कितने भी बेस्ट क्यों ना हो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन जब एक टीम मिलके किसी गोल को पाने की कोशिश करेगी तो ऑब्वियसली वो ही जीतेगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी कहती है कि एक्ट एंड नॉट जस्ट थिंक। एक यंग एस्पायरिंग राइटर जिसे सक्सेस नहीं मिल रही थी, उसने डेविड से कहा, मेरी प्रॉब्लम ये है कि हफ्ते महीने गुजर जाते हैं लेकिन मुझसे कुछ लिखा ही नहीं जाता। तुम्हें पता है राइटिंग एक क्रिएटिव काम है, पहले इंस्पायर होना पड़ता है तभी हम कुछ क्रिएटिव लिख सकते हैं। लेकिन एक और सक्सेसफुल राइटर ने डेविड को अपना सीक्रेट बताया। उसने कहा, मैं माइंड फोर्स टेक्निक यूज करता हूँ। मेरे पास डेडलाइंस होती हैं काम करने के लिए, इसलिए पहले मैं अपने डेस्क पर बैठ जाता हूँ, उसके बाद मैं पेंसिल उठा के कुछ भी लिखने लग जाता हूँ। I mean, कुछ भी। और धीरे धीरे मेरा माइंड खुद ही चीजों को ऑर्गेनाइज करके क्रिएटिव आइडियाज लिखने लग जाता है। ज्यादातर आइडियाज मुझे तब नहीं आते जब मैं सिर्फ सोच रहा होता हूँ, बल्कि तब आते हैं जब मैं एक्चुअल में डेस्क पर बैठ के कुछ लिख रहा होता हूँ। यानी एक्शन करना स्टार्ट कर दो, सिर्फ सोचो मत। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 ऐसी क्वालिटीज देखी जो हमें सक्सेसफुल होने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। जिसमें फर्स्ट क्वालिटी कहती थी कि एनीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड, द आर्म लेंथ थियरी। इस पॉइंट में हमने पूरे अर्थ की हिस्ट्री को देखा, अर्थ के बनने से लेकर प्रेजेंट टाइम तक, और हमने रियलाइज किया कि कैसे हमारी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री हमारे नाखून की 1 मिलीमीटर जितनी भी नहीं है, जिसे अगर हम हटा दें तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो भी हमारे से पहले ह्यूमंस ने हमारे माइंड के लिए लिमिटेशंस क्रिएट कर रखी हैं, हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए और अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि डिटरमिन्ड माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन फोकस्ड माइंड, जिसमें हमने देखा था कि एक ऐसे इंसान के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं जो 100% डिटरमिन्ड है। बेशक इंटेलिजेंस सुपर लेवल की ना हो, लेकिन जो इंसान 100% इंटेलिजेंट है लेकिन डिटरमिन्ड नहीं है, उसके जीतने के चांसेस काफी कम है। इसलिए हमें हमेशा डिटरमिन्ड और फोकस्ड माइंड बनने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि थिंक लॉन्ग टर्म। इस पॉइंट में हमने एक फिक्शनल स्टोरी देखी थी कि 3 इंसान को मक्की दी गई और उसने उसे उसी वक्त खत्म कर दिया। मीडियम टर्म थिंकिंग वाले इंसान ने उसमें से कुछ मक्की के दानों को यूटिलाइज किया, लेकिन लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाले इंसान ने एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म सोचा और उसी मक्की के दानों को इस तरीके से यूटिलाइज किया कि उसने लाइफ लॉन्ग के लिए अपने खाने का इंतजाम कर लिया। इसलिए हमें भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी चाहिए, ना कि बस अभी के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कीप एन ओपन माइंड, ट्राई टू क्रिएट विन विन सिचुएशन। इस पॉइंट में हमने खरगोश और कछुए की फिक्शनल स्टोरी देखी थी। इसमें हमने देखा था कि ना ही कछुआ और ना ही खरगोश अकेले सारी रेस जीत पाया, यानी मिलकर जब उन्होंने काम किया तब उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस मिली। जिसका मतलब ये है कि हमें ट्राई करना चाहिए कि विन विन सिचुएशन बने और हमारे साथ दूसरा इंसान भी जीते, ना कि सिर्फ हम। और वैसे बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाने में ये पहला कदम है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक्ट एंड नॉट जस्ट थिंक। थॉमस एडिसन का ये कोड हमें से मैक्सिमम लोगों ने सुना है, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। बट हमें से मैक्सिमम लोग ये नहीं समझ पाते कि 1% इंस्पिरेशन का मतलब है सक्सेस में आइडिया सिर्फ 1% ही कंट्रीब्यूट करता है, जबकि हार्ड वर्क 99% कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए
बी एन एक्शन टेकर एंड नॉट जस्ट अ थिंकर। दोस्तों, अगर आप भी लॉन्ग टर्म तक एक ट्रू मेंटर चाहते हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग गाइड कर पाए, तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 140 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में हिंदी में अवेलेबल है। इस ऐप में मोस्ट सक्सेसफुल लोगों के द्वारा हुआ लिखी गई बुक समरीज हैं, जिनसे हम बहुत जल्दी अमेजिंग आइडिया सीख सकते हैं। तो अगर आप अपने फ्री टाइम को वेस्ट करने के बजाय यूजफुल बनाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से या फर्स्ट कमेंट से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है और उन्हें मोटिवेट कर सकती है, तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।